गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको हल करवा दिया था। कक्षा 9 वालों को न्यूमेरिकल हल कराया जा रहा था, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं 9वां सवाल देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या है, सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी दुएदार तरीके से हम सवाल को कैलकुलेट करते हैं और आपको भी सिखा के दम लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, है ना, कितना द्रव्यमान है, 1.5 किलोग्राम। m बराबर 1.5 किलोग्राम है। पिंड पर 4.5 न्यूटन का बल, F बराबर 4.5 न्यूटन का बल। आगे क्या कह रहा है, 3 सेकंड तक लगाया गया। टाइम कितना है, 3 सेकंड तक लगाया गया। इस समय में चली गई दूरी बताओ। S बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें दी गई हैं और कौन सी नहीं दी गई हैं। S का मान याद करना है, U का मान नहीं दिया गया, लेकिन पिंड विरामावस्था से ही चलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया कि 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 4.5 न्यूटन के बल से 3 सेकंड तक लगाया गया। इस समय में वो कितनी दूरी चलेगा, तो यहाँ पे हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मान सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। और टाइम दिया गया है, ए की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले लिखते हैं सर्वप्रथम F बराबर m a से। तो F का मान कितना है 4.5, m का मान 1.5 गुणे a। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 15×3 = 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया। इतने त्वरण से आइए देखते हैं वो कितनी दूरी तय करता है। लिखते हैं S बराबर u का मान 0, t का मान फिर अपने आप 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ। a का मान कितना है भाई 3, और t का मान कितना है 3, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। S बराबर 9 त्रिक 27, 27 का आधा करेंगे तो 13.5 मीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है ना। आइए देखते हैं हम इसी क्रम में अगला सवाल। आप वीडियो को पुश करके क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। सवाल अच्छे से सुनना। 5 किलोग्राम का पिंड है, m बराबर 5 किलोग्राम का पिंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है उस पर एक सम बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है। टाइम 3 सेकंड दिया गया है, एक बल लगाया गया, और इतना करने के बाद उसका जो वेग है वो 44 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 20 से बदलकर कितना हो जाता है, 44 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल का मान बताओ भाई, कितना बल लगाया गया, यही आपको बताना है। हम जानते हैं F बराबर होता है ma, यानी कि अगर F की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान और त्वरण। देखते हैं, द्रव्यमान तो पता है बट त्वरण की वैल्यू नहीं पता। त्वरण की वैल्यू इन तीनों से हम पता लगा लेंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम V बराबर u प्लस AT से। तो V का मान कितना है 44, u का मान कितना है 20, एक ज्ञात करना है, और टाइम कितना दिया था 3 सेकंड। 20 इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 44 से घटाएंगे तो 24 बच जाएगा। 1 गुणे 3 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, 3 8 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 8। यानी कि उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हुआ। अब निकाल लेते हैं F की वैल्यू। F बराबर m कितना था 5, a कितना आया 8, 5 8 40, बल का मात्रक न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन का बल उस पर आरोपित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप सवाल को इसको उतार सकते हैं।
कह रहा है एक पिंड का संवेग 0.5 मिनट में 400 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 640 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल का मान बताओ। आइए बहुत ही आसान सा सवाल, पहले सवाल नोट कर लेते हैं। कह रहा है एक पिंड का संवेग 0.5 मिनट में, टाइम कितना बता रहा है 0.5 मिनट में, तो मिनट को सबसे पहले तो हम सेकंड में बदलेंगे और सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 3.0 सेकेंड, सॉरी 0.5 मिनट दिया है, तो 0.5 मिनट में 30 सेकेंड होंगे, क्योंकि 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 0.5, तो 6 पंचे 300 हो जाएगा, एक अंक दशमलव यानी कि 30 सेकेंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उसका जो संवेग था वो 400 से 640 हो गया, यानी कि पहले उसका संवेग 400 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड था और बाद में कितना हो गया, इतने समय बाद 640 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है ना, 400 से 640 मीटर प्रति सेकंड हो गया। भाई इतना समय लगा, कितना समय, 30 सेकंड का समय लगा क्या होने में, उसका संवेग 400 से 640 होने में। और संवेग कब बदलता है, जब उसका वेग बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। तो यहाँ पे वेग घटाया गया बढ़ाया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदल गया है हमें इससे फर्क पड़ता है। अगर संवेग बदला तो किसकी वजह से, बल की वजह से, तो कह रहा है वही बल ज्ञात करो कि जिसकी वजह से 400 से 640 हुआ। तो हम जानते हैं संवेग परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, बल के बराबर होती है। तो F का मान यहां से निकाल लेंगे, तो संवेग में परिवर्तन डेल P बराबर P2 माइनस P1 अपान डेल T। सो आगे हल करेंगे, P2 का मान 640 और P1 का मान कितना है 400 है, और बटे टाइम कितना लगा था 30 सेकंड का। 640 से 400 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 240 बटे 3, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24। 8 न्यूटन का बल लगाने से ये सारी घटना घटी हुई थी। ये सवाल हल हो गया। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, तब तक आप सवाल का आंसर ढूंढ लो, सॉरी उतार लो इसको। ये आपका 11वां सवाल है, आप मिटा देते हैं, 12वां देखते हैं। बारहवां सवाल है, 2.5 कुंटल द्रव्यमान की एक कार है, उसका द्रव्यमान कितना है 2.5 क्विंटल बोल रहा है, क्विंटल 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं 100 किलो होते हैं। इसको 100 से गुणा करके इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, ये हो जाएगा 250 किलोग्राम। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसका जो प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लगाने पर 100 मीटर चलकर रुक जाती है, ब्रेक लगाया गया जिससे वो 100 मीटर चली और रुक गई, अर्थात उसका अंतिम वेग कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि रुक जाने के बाद उसका वेग 0 ही होगा तभी रुकी हुई मानी जाएगी। तो ये 100 मीटर जब ब्रेक लगा तो भी वो 100 मीटर चली और चल करके फिर बाद में क्या हुआ, उसका अंतिम वेग 0 हो गया, अर्थात वो रुक गई। क्या कह रहा है कि ब्रेक द्वारा आरोपित बल, F का मान आप बताओ। भैया F का मान बताने के लिए द्रव्यमान और त्वरण की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान तो दिया है लेकिन त्वरण मालूम नहीं, त्वरण ज्ञात करने के लिए ये तीनों काम देंगे। तो आइए हल करते हैं। गति के तीसरे समीकरण से लिखते हैं, सर्वप्रथम गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as। v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा
10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा 10 की घाते 2 प्लस 2। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, एस का मान 10 है, सॉरी 10 नहीं 100 मीटर चलकर रुकी हुई थी। ये हो जाएगा 10 दाम 100, इधर धन में इधर आएगा तो ऋण में, और ये 100 दूना 200 गुणे ए का मान 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 1/2 यानी कि 0.5 माइनस में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान इस बार नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब कि त्वरण का काम होता है स्पीड बढ़ाना या स्पीड घटाना। यहाँ पर स्पीड घटी है क्योंकि ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगने से स्पीड बढ़ती नहीं, स्पीड घटती है, इसलिए नेगेटिव आया है मान किसका, त्वरण का। ये त्वरण नेगेटिव मान ये बता रहा है कि स्पीड यहाँ पर घटी हुई है। आगे चलते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। तो हम लिखेंगे अब F बराबर ma से F का मान m कितना था भाई 250 kg, a का मान कितना आया 0.5 या आप 1/2 लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 एकम 2 दूना 4 2 पंचे 10 न्यूटन का बल। ब्रेक ने इतना न्यूटन का बल लगाया था जिससे कार 100 मीटर चल करके क्या हो गई थी, रुक गई थी। आप सवाल को लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, उसका संवेग बताओ। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, उसका संवेग p का मान बताओ। p बराबर होता है mv और p बराबर m का मान कितना हो जाएगा आपका 2 किलोग्राम, v का मान कितना है 10, 10 दूना 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही पिंड का संवेग हो जाएगा। आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं अब आपको अगले दिन अगले नए चैप्टर के साथ। देखते हैं अगला नया चैप्टर क्या है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।